क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी एक तूफान के बीच में फंस गई है, जहां हर तरफ उथल पुथल है, भ्रम है, और ऐसा लगता है जैसे आपकी दुनिया बिखर रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, करियर में अनिश्चितता है, या शायद आपके अंदर एक गहरा खालीपन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो आपको एक अंत की तरह लग रहा है वो असल में एक असाधारण शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह उथल पुथल, यह अराजकता, यह कोई सजा नहीं है। यह आपके जीवन में आने वाले एक बड़े चमत्कार, एक बड़े बदलाव की तैयारी है। यह एक आंतरिक पुनर्गठन है, जहां आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी ऊर्जा और आपके पुराने विश्वास टूट रहे हैं, ताकि कुछ ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुंदर और ज्यादा शक्तिशाली जन्म ले सके। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ब्रह्मांड आपकी नींव को फिर से बना रहा है, उसे और मजबूत कर रहा है, ताकि वह उन महान आशीर्वादों को संभाल सके जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है जो क्वांटम फिजिक्स से लेकर न्यूरोसाइंस तक फैला हुआ है। आज हम इस प्रक्रिया को समझेंगे ताकि आप डरने के बजाय इस पर भरोसा कर सकें और अपने सबसे बड़े चमत्कार को अपनी जिंदगी में आने दें। तो इस उथल पुथल को एक समाधान के रूप में कैसे देखें? इसका जवाब आपके दृष्टिकोण को बदलने में छिपा है। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं। आप ऊर्जा और चेतना का एक शक्तिशाली केंद्र हैं, जो एक विशाल क्वांटम क्षेत्र में कंपन कर रहा है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे कि वेदांत हजारों सालों से कहते आ रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और अब क्वांटम फिजिक्स इसी सच्चाई की पुष्टि कर रहा है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग हमें दिखाता है कि क्वांटम स्तर पर कण तब तक संभावनाओं की एक लहर के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। जैसे ही कोई चेतना, कोई ऑब्जर्वर उन्हें देखता है, वे एक निश्चित कण में बदल जाते हैं, एक निश्चित वास्तविकता बन जाते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी चेतना, आपका ध्यान सचमुच वास्तविकता को आकार दे रहा है। जब आपकी जिंदगी में उथल पुथल होती है, तब हो यह क्वांटम क्षेत्र में मौजूद आपकी पुरानी ऊर्जा के पैटर्न का टूटना है। यह ऐसा है जैसे एक रेडियो जो सालों से एक ही उदास गाने वाले स्टेशन पर अटका हुआ था, अब एक नए उच्च आवृत्ति वाले स्टेशन को पकड़ने के लिए अपनी ट्यूनिंग बदल रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी शोर भरी हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। आप अपनी ऊर्जा की आवृत्ति, अपनी वाइब्रेशन को बदल रहे हैं, और ऐसा करने के लिए पुरानी भारी ऊर्जा को बाहर निकलना ही होगा। आपके जीवन में आने वाला चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं है, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा में बदलाव का बाहरी प्रतिबिंब है। यह एक अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत है। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक नया संकेत भेजते हैं, और क्वांटम क्षेत्र उस आवृत्ति से मेल खाने वाली नई वास्तविकताओं, नए लोगों और नए अवसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इस उथल पुथल को एक समस्या के रूप में देखने के बजाय इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आपकी ट्यूनिंग बदल रही है। आप एक अपग्रेड से गुजर रहे हैं। इस बदलाव को समझने में सबसे बड़ी चुनौती हमारी अपनी पहचान और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे पेंसाइम्पियो विचार, भावनाएं और व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह मन बचपन से लेकर अब तक के सभी अनुभवों और भावनात्मक यादों का एक रिकॉर्ड है। आपकी पुरानी पहचान, वह व्यक्ति जो आप अब तक थे, इन्हीं प्रोग्रामों का एक सेट है। जब आप एक बड़े बदलाव या चमत्कार को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, तो आप असल में एक नई पहचान को जन्म देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इस बदलाव का विरोध करते हैं। वे परिचित चीजों में आराम महसूस करते हैं, भले ही वे दर्दनाक हों। यही कारण है कि जब आप सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वही पुरानी चिंता, डर या अयोग्यता की भावना महसूस करते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता। ये एक आंतरिक संघर्ष है। आपका चेतन मन एक नई दिशा में जाना चाहता है, लेकिन आपका 50% अवचेतन मन पुराने रास्ते पर ही चल रहा है। यह उथल पुथल इसी संघर्ष का नतीजा है।
यह आपकी पुरानी पहचान की मृत्यु का दर्द है। एक कैटरपिलर को तितली बनने के लिए उसे अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। कोकून के अंदर यह एक हिंसक, अराजक प्रक्रिया होती है, लेकिन इसी विनाश से एक नया पंखों वाला जीव पैदा होता है जो उड़ सकता है। आप भी उसी कोकून में हैं, अपनी पुरानी सीमाओं, अपने पुराने दुखों और अपनी पुरानी कहानियों को मरने दें। यह पहचान का संकट नहीं है, यह पहचान का जन्म है। आपको उस व्यक्ति को छोड़ना होगा जो आप थे, ताकि आप वह बन सकें जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। तो आप इस प्रक्रिया में तेजी कैसे ला सकते हैं और जानबूझकर अपनी नई वास्तविकता बना सकते हैं? पहला कदम है साक्षी बनना। अपने विचारों और भावनाओं के ऑब्जर्वर बने, बिना उन्हें जज किए। क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरह जिस क्षण आप अपनी पुरानी नकारात्मक भावनाओं को चेतना की रोशनी से देखते हैं, आप उन पर अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। आप उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। दूसरा, आपको अपने शरीर को एक नई भावना सिखाना शुरू करना होगा। आपका शरीर भावनात्मक रूप से आपके भविष्य को अनुभव करना नहीं जानता, वह केवल अतीत को दोहराना जानता है। यहीं पर ध्यान और विजुअलाइजेशन की भूमिका आती है। हर दिन कुछ समय निकालें, अपनी आंखें बंद करें और उस भविष्य को महसूस करें जिसे आप चाहते हैं। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं तो प्रचुरता की भावना को अभी महसूस करें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम की भावना को अभी महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर की केमिस्ट्री बदल रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे जीन को संकेत भेज सकती हैं, कुछ जीन को चालू कर सकती हैं और कुछ को बंद कर सकती हैं। आप सचमुच एक नए भविष्य के लिए अपने शरीर को आनुवंशिक रूप से रिकंडीशन कर रहे हैं। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं, जब आपका मन और आपका शरीर एक साथ काम करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत क्वांटम क्षेत्र में भेजते हैं। यही वह क्षण है जब आप एक शक्तिशाली निर्माता बन जाते हैं। याद रखें, आप अपने भविष्य के बारे में सोचकर उसे नहीं बना सकते। आपको उसे महसूस करना होगा। आपको उस भविष्य में जीना होगा इससे पहले कि वह प्रकट हो। अब हम इस अवधारणा को और गहराई से समझते हैं। आप सिर्फ एक आयाम में नहीं जी रहे हैं, आप एक बहुआयामी प्राणी हैं जो चेतना के कई स्तरों पर एक साथ मौजूद है। आपके जीवन में आने वाला चमत्कार सिर्फ 3D दुनिया में एक घटना नहीं है, यह सभी आयामों में एक ऊर्जावान बदलाव है। जब आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक दूसरे के साथ संरेखित नहीं होते, तो आप एक असंगत यानी इनकोहेरेंट अवस्था में होते हैं। आपके विचार कुछ और कह रहे हैं, आपकी भावनाएं कुछ और महसूस कर रही हैं और आपके कार्य किसी और दिशा में जा रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेर रहे हैं। इस अवस्था में आप क्वांटम क्षेत्र में एक स्पष्ट संकेत नहीं भेज पाते और इसलिए आपकी वास्तविकता भ्रमित और अराजक लगती है। चमत्कार तब होता है जब आप सुसंगत यानी कोहेरेंट हो जाते हैं, जब आपका हृदय और आपका मस्तिष्क एक लय में धड़कते हैं, जब आपकी आंतरिक दुनिया और आपकी बाहरी दुनिया के बीच कोई अलगाव नहीं रहता। यह वह अवस्था है जिसे प्राचीन मनीषी समाधि या निर्वाण कहते थे। यह एकता की अवस्था है। इस उच्च आवृत्ति सुसंगत अवस्था में आप समय और स्थान से परे हो जाते हैं। आप एक शुद्ध चेतना बन जाते हैं जो क्वांटम क्षेत्र से सीधे संवाद कर रही है। इस अवस्था में इच्छाओं को प्रकट होने में सालों या महीने नहीं लगते, वे तुरंत हो सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आप कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप बस उस वास्तविकता को अनुमति दे रहे होते हैं जो ऊर्जावान रूप से पहले से मौजूद है आपकी भौतिक दुनिया में आने के लिए। तो आपके जीवन की उथल पुथल आपको इस असंगति से बाहर निकालने का एक तरीका है। यह आपको उन सभी हिस्सों को देखने के लिए मजबूर कर रही है जो संरेखण में नहीं हैं, ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें और एक एकीकृत शक्तिशाली संपूर्ण बन सकें। इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें, इसे एक आदत बनाएं। हर सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत अपने फोन या समस्याओं से न करें, अपने भीतर की दुनिया से करें। कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठें और अपने दिल पर हाथ रखें। उस ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाए जो आपके भीतर है। फिर एक स्पष्ट इरादा तय करें।
आप आज कैसा महसूस करना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? सिर्फ यह न सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर उस भविष्य की भावना को अपने शरीर में महसूस करें। उसे इतना वास्तविक बनाएं कि आपका शरीर यह मानने लगे कि यह पहले से ही हो चुका है। दिन के दौरान जब भी आपको लगे कि आप पुरानी भावनाओं या विचारों में न वापस जा रहे हैं, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद को उस सुबह की भावना में वापस लाएं। यह अभ्यास है। यह अपने मन और शरीर को फिर से प्रशिक्षित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिणाम को छोड़ दें। कैसे, कब और कहां आपका चमत्कार आएगा, इसकी चिंता करना छोड़ दें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना, अपनी आवृत्ति को बनाए रखना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोज लेगा, ऐसे रास्ते जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कदम उठाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, आज मैं कृतज्ञता की भावना को चुनता हूं, या आज मैं प्रेम की भावना को चुनता हूं। इसे लिखें और इसे महसूस करें। यह आपके नए जीवन का पहला दिन है। इस रास्ते पर चलते हुए संदेह और डर का आना स्वाभाविक है। आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग वापस लड़ने की कोशिश करेगी। आपका तार्किक मन आपको बताएगा कि यह सब बकवास है। आपके आसपास के लोग शायद आपको नहीं समझेंगे। यह सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या आप अज्ञात पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप अपनी आंतरिक दुनिया को अपनी बाहरी दुनिया से ज्यादा वास्तविक मान सकते हैं? जब संदेह आए तो उसे एक दुश्मन के रूप में न देखें। उसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी शक्ति न दें। अपने अभ्यास पर वापस जाएं, ध्यान करें, उन भावनाओं को फिर से महसूस करें, अपने क्यों को याद करें। आप यह बदलाव क्यों चाहते हैं? बाइबल में कहा गया है, विश्वास उन चीजों का सार है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का प्रमाण जो देखी नहीं जाती। आपका काम उस विश्वास को बनाए रखना है, भले ही आपकी टीढ़ी दुनिया में अभी तक कोई सबूत न हो। आपको यह भी समझना होगा कि जैसे ही आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, आपकी बाहरी दुनिया में कुछ चीजें दूर होने लगेंगी। कुछ रिश्ते खत्म हो सकते हैं, कुछ अवसर गायब हो सकते हैं। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। यह ब्रह्मांड का तरीका है उन चीजों को साफ करने का जो अब आपकी नई आवृत्ति के साथ मेल नहीं खाती। यह खालीपन पैदा कर रहा है ताकि नई और बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में आ सकें। इस प्रक्रिया पर भरोसा करें। नियंत्रण छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की कला सीखें। आत्मसमर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है एक उच्च शक्ति पर भरोसा करना, चाहे आप उसे ब्रह्मांड कहें, ईश्वर कहें या क्वांटम क्षेत्र। यह मानना कि एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो आपसे कहीं ज्यादा जानती है और वह आपके लिए काम कर रही है। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं और चमत्कार बिना किसी रुकावट के आपकी ओर बह सकता है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस गहरी सच्चाई को अपने दिल में उतार लें। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप किसी बाहरी शक्ति के रहमोक्रम पर नहीं हैं। आपके अंदर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है जो आपकी चेतना के माध्यम से व्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। आपके जीवन में जो उथल पुथल है वह इस बात का सबूत है कि आप जाग रहे हैं। आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आपका चमत्कार बहुत करीब है। तो डरे नहीं, इस प्रक्रिया को अपनाएं। जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो याद रखें कि आप वास्तव में एक साथ आ रहे हैं। आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे हैं ताकि आप अपने सच्चे अनंत स्वरूप में विस्तार कर सकें। उन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग, अचानक मिलने वाली आंतरिक शांति की भावना। ये फुसफुसाहट है जो आपको बता रही है कि आप सही रास्ते पर हैं। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, प्रेम में जी और सबसे बढ़कर भरोसा रखें। आपका काम तूफान को नियंत्रित करना नहीं है। आपका काम अपने आप को शांत रखना है जब तक कि तूफान गुजर न जाए, क्योंकि तूफान के दूसरी तरफ एक ऐसी वास्तविकता है जो आपकी कल्पना से भी परे है।
एक ऐसी वास्तविकता जिसे आपने अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास से बनाया है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। आज से ही अपनी ऊर्जा को जानबूझकर बदलना शुरू करें। अपने मन को अपने अतीत का रिकॉर्ड होने के बजाय अपने भविष्य का नक्शा बनाएं और फिर देखें कैसे चमत्कार आपके जीवन का नया सामान्य बन जाता है। आप इसके लायक हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।